नमस्कार। डायलॉग विद अनुराग शर्मा के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एक नई सीरीज है और इसमें हम उन प्रश्नों को उठाएंगे जो नॉर्मली पूछे नहीं जाते, जो हमारी डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा नहीं होते। लेकिन अगर हम उस प्रश्नों को पूछेंगे तो शायद हम अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पिरिचुअलिटी का पहला प्रश्न और आधार होता है हु एम आई, मैं कौन हूं। ये प्रश्न हमको महात्मा बुद्ध ने दिया था और इससे हम इंक्वायर करते हैं खुद को, अपनी ही गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पूछते हैं हु एम आई। अगर मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछूं तो मेरा जवाब शायद होगा मेरा नाम अनुराग शर्मा, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, लखनऊ से। मेरे परिवार के बारे में इंफॉर्मेशन, मेरे कास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, मेरे रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन, मेरे सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, मेरे कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन, मैं कहाँ वर्क करता हूँ, मेरे वर्क प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन, या और स्तर पे जाऊंगा तो मैं शायद अपने आप को इस बॉडी से आइडेंटिफाई करूंगा। ये जितने भी आप उत्तर देते हो वो क्या आप खुद जब पैदा हुए थे तो लेके आए थे? क्या आप जब पैदा हुए थे तो ये जितने भी लेबल्स हैं, कंट्री के लेबल, सिटी के लेबल, रिलीजन के लेबल, कास्ट के लेबल, आपका नाम, आपकी बॉडी, ये क्या आप लेके आए थे जब आप पैदा हुए थे? जी नहीं, आप इसको लेके नहीं आते हो। आप जब आते हो तो ये जितने भी कैटेगराइजेशन है वो आपके पास नहीं होते। आपके पास होते हैं सिर्फ एक कोरा कागज, एक ब्लैंक व्हाइट बोर्ड जिसमें कुछ लिखा नहीं होता। आप फ्री होते हो। आप ना दूसरों के लिए हंसते हो, ना दूसरों के लिए रोते हो, ना दूसरे को प्लीज कर रहे होते हो, और ना ही ये सारी कैटेगराइजेशन आपके पास होती है। लेकिन आपके आते ही ये कैटेगरी शुरू हो जाती है। आपको आइसोलेट करना लोग शुरू कर देते हैं, आपको एक नाम दे देते हैं, एक फैमिली का आप हिस्सा हो जाते हो, आपके एक माँ बाप हो जाते हैं, आपकी एक कास्ट हो जाती है, आपकी एक क्रीड हो जाती है, आपका एक रिलीजन हो जाता है, आपका एक सिटी हो जाता है, आपका एक कंट्री हो जाता है, और एक यूनिवर्स में एक अर्थ पे आप आ जाते हो। इस तरह से आप टोटलिटी में यूनिवर्स से अलग हो जाते हो। आपको एक आइडेंटिटी मिलती है जिसको अब आपको अपनी पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करना होता है। इस तरह से इंसान आइसोलेट हो जाता है, और जब वो आइसोलेट हो जाता है तो उसका ईगो बिल्ड हो जाता है। वो ईगो जिसको वो पूरी जिंदगी प्रोटेक्ट करते बीतता है, और वो समझता है कि वो ईगो ही उसका सब कुछ है। लेकिन अगर बचपन में याद करें, जब हम पैदा हुए थे तो ये कुछ भी चीजें हमारे साथ नहीं थी, और अगर ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं थी तो हम और कैसे हो सकते हैं? तो फिर ये सवाल आता है कि हम असलियत में हैं कौन? जी मैं ये कहूंगा, हम असलियत में एक शून्य है, भगवान का एक पार्ट है जिसको भगवान ने बनाया है खुद को ही एक्सपीरियंस करने के लिए। जब हम आते हैं तो हम भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, फिर इस दुनिया के माया जाल में हम खो जाते हैं, और जैसे जैसे हम इस माया जाल में खो जाते हैं वैसे वैसे हम अपने आप से, अपने ट्रू सेल्फ से और इस भगवान से अलग होते जाते हैं, हमारे ईश्वर से अलग होते जाते हैं। लेकिन जब हम कष्ट देखते हैं, जब हम पीड़ा देखते हैं, जब हम उस दुनिया से भटक के हमें ये समझ आता है कि ये सब कुछ जो है वो माया जाल है, तो कहीं ना कहीं हमारी वापसी हो सकती है। हमारी वापसी खुद में, उस चीज में जो हम थे जब हम पैदा हुए थे।
हम एक समुंदर में उठे एक बुलबुले की तरह हैं, जो अपने आप को अलग समझता है, लेकिन वो अलग नहीं होता, वो उस समुंदर का हिस्सा होता है। इसी तरह से हम इस पूरे यूनिवर्स का, अर्थ का नहीं, पूरे यूनिवर्स का हिस्सा हैं, एक बुलबुला है। जैसे ये यूनिवर्स एक सागर है, उसमें उठा एक छोटा सा बुलबुला है, और उसके थ्रू ये सागर अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है, अपनी खुशी को, अपने गम को, अपने दुख को, सब चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, और उसके बाद हम उसमें ही डिसॉल्व हो जाएंगे। इसी तरह से हम कोर में कुछ नहीं होते और सब कुछ होते हैं। इस पूरे यूनिवर्स का आप हिस्सा हैं, और मैं कहूं आप इस यूनिवर्स, ये यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स अपने आप को आपके थ्रू एक्सपीरियंस कर रहा है। अपने आप को आपने बहुत छोटा समझा हुआ है, आप उतने छोटे होते नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न ने आपको एक गहराई में लाया होगा, आप अपने आप को समझे होंगे, और कुछ अपने जीवन में आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।